जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, कोरोना से कबाड़ किया अर्थव्यवस्था की हालत बद से बदतर। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे मुंबई में बारिश तो थमी लेकिन हादसे जारी है। जी हां दोस्तों, सड़कों पर बहुत सारे हादसे देखने को मिलेंगे। जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं झूठे। जी हां दोस्तों, चीनी घुसपैठ को लेकर उन्होंने क्या कहा, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे अब सड़कों पर उतरेंगे मजदूर और किसान। जी हां दोस्तों, इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना महामारी को लेकर। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में इस समय कोरोना महामारी जो है 1,90,00,000 के पार पहुंच चुकी है और भारत में यह आंकड़े जो है 15 से, जी हां दोस्तों, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अभी तक जो ताजा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 19,97,236 मामले, यानी कि करीब 20 लाख मरीज अभी तक भारत में हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटों के हिसाब से अगर बात करें पूरी दुनिया में, तो लगातार एक सप्ताह से भारत नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत का स्थान पहले स्थान पर है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन 24 घंटों में लगभग 53 से 54 हजार मरीज सामने आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, जहां केंद्र सरकार इस समय राम मंदिर निर्माण को लेकर और रफाल को लेकर, जी हां दोस्तों, चर्चा में लगी हुई है और अपनी वाहवाही लूट रही, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के मामले में भारत नंबर 1 की पोजीशन पे आ गया है, जिसको लेके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है भारत की काफी कुछ कहा कि किस प्रकार भारत में यह समस्या जड़ से जड़ जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन वहां की सरकार यानी मोदी सरकार इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में ही लगी हुई है। और बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार, तो इस समय भारत नंबर 1 की पोजीशन पे आ चुका है नए ताजा यानी कि कोरोना के मामलों को लेकर। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जी हां दोस्तों, चीनी घुसपैठ संबंधी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं झूठे। जी हां दोस्तों, लद्दाख के कई इलाकों में चीनी सेनाओं के मई माह में हुई घुसपैठ पर रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम झूठ क्यों बोल रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट अपलोड की, जिसमें स्वीकार किया गया कि मई महीने में चीन लगातार एलसी पर घुसपैठ कर अपनी उपस्थिति बढ़ाता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार गलवान घाटी, पेंगोंग, त्योसे, गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों में चीनी सेना घुसी हुई है। राहुल ने इस रिपोर्ट के मद्देनजर एक लाइन का ट्वीट किया, जिसमें कहा पीएम झूठ क्यों बोल रहे हैं। राहुल ने देर शाम एक और ट्वीट कहा, चीन का सामना करना तो दूर, भारत के प्रधानमंत्री में चीन का नाम लेने का साहस तक नहीं है और वेबसाइट से दस्तावेज हटाने से तथ्य नहीं बदलेंगे। रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट पर रिपोर्ट हटा ली। जी हां दोस्तों, अभी ताजा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने जी हां अपनी वेबसाइट से एक रिपोर्ट हटा ली, जिसमें साफ साफ बताया गया था कि किस प्रकार चीनी सेना भारतीय जमीन पर कब्जा किए हुए है। लेकिन केंद्र सरकार इस पे साफ साफ झूठ बोलती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, बात करें अगर सभी वेबसाइट और सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार, तो सब जगह यह बात साबित होती है कि चीनी सेना भारत की जमीन पर कब्जा किए हुए है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और उनकी पूरी सरकार के सभी मंत्रियों ने भी साफ साफ कहा कि चीनी सेना ने कोई भी अतिक्रमण नहीं किया, जबकि रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर इस बात की पुष्टि की और उसके बाद ही कुछ ही घंटों के बाद उसे वहां से हटा लिया गया। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से देश में, जी हां दोस्तों, किस प्रकार से झूठ का जो है राजनीति चलाई जा रही है कि सरकार जो है अपने आप, जी हां दोस्तों, अपनी जमीन की भी रक्षा करने में सक्षम नहीं है और लगातार झूठ बोल के टीआरपी वाली राजनीति कर रही है। चलते अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली खबर आ रही है सड़क पर उतरेंगे मजदूर किसान। भारत छोड़ो के मौके पर आशा वर्कर और अन्य का जेल भरो आंदोलन चालू किया जाएगा। केंद्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 अगस्त को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और 250 किसान संगठन भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। साथ ही मजदूर संगठनों ने 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर आशा वर्कर, मिड डे मील व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शुक्रवार से विरोध प्रदर्शन करेंगे। रविवार को श्रमिक संगठनों के साथ एकजुट होकर जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। मजदूर तालाबंदी के बाद औद्योगिक इकाइयों में पुनः रोजगार न मिलने, छटनी, वेतन कटौती के अलावा रेलवे, रक्षा, बीमा, बैंकिंग क्षेत्र के निजीकरण का विरोध करे। जी हां दोस्तों, इस समय देश में लगातार एक मुहिम सी जैसे छिड़ी हुई है। केंद्र सरकार सभी सरकारी कंपनियों को पूरी तरह से निजीकरण करने पे तुली हुई है, जहां सरकार, जी हां दोस्तों, देश को चलाने में सक्षम नहीं है। देश की रक्षा बॉर्डर पर जी है लगातार नेपाल, पाकिस्तान और चीन लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रीय बैंकों को निजीकरण किया जा रहा है, जिन्हें प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जी हां दोस्तों, और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत की आर्थिक
दृष्टि से पूरी तरह से जो है जीडीपी लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई जो है एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रही है। देश में मनमानी बिजली कंपनियां अपने बिजली के दामों में वृद्धि कर रही हैं और इसी प्रकार रेलवे का निजीकरण करना आम जनता की जैसे कमर तोड़ देना है। आने वाले समय में यानी कि 151 रूटें जिसपे सबसे ज्यादा लाभ यानी मुनाफा मिलने वाला था, उन तमाम रूटों को मोदी सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। यानी कि साफ साफ कि आने वाले कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद यह होगा कि आपको जो ट्रेन के टिकट्स 1000-1500 में मिल जाते थे, वो आने वाले समय में आपको एरोप्लेन के टिकट यानी हवाई जहाज के टिकट के लगभग बराबर मिलेंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होगा कि ट्रेन के टिकट कब बढ़ाए जाए और कब घटाए जाए। यानी सरकार अपना पूरा नियंत्रण खो चुकी होगी। देश में एकमात्र जी हां दोस्तों यातायात का साधन है जो है रेल, जिससे काफी मजदूर, प्रवासी, गरीब मजदूर तमाम लोग इस रूट से जो है सफर करते हैं, इस साधन से सफर करते हैं, लेकिन सरकार इसे भी प्राइवेटाइजेशन करने के ऊपर तुली हुई है, जिसको लेके सभी जगहों पे जी हां दोस्तों आंदोलन होते जा रहे हैं। और 9 अगस्त से देश में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें भारत छोड़ो और आशा वर्कर जो है जेल भरो आंदोलन शामिल है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है सीबीआई जांच, केंद्र सरकार की गुगली। जी हां, देश के 2 राज्यों की पुलिस के बीच तनातनी होना कोई अच्छी बात नहीं, इसलिए अच्छा ही हुआ कि केंद्र सरकार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी। चूंकि सुशांत मूलतः बिहार के थे और उनकी मौत का मामला काफी उलझा हुआ और रहस्यमय है, इसलिए बिहार पुलिस जांच करने के लिए मुंबई पहुंची, किंतु मुंबई पुलिस का सहयोग मिलना तो दूर, उसके रास्ते में रुकावट पैदा की गई। बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई पहुंचते ही हाथ पर ठप्पा लगाकर क्वारंटाइन कर दिया गया। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की भी अनसुनी की गई। मुंबई पुलिस की दलील थी कि यह मामला उसके कार्यक्षेत्र में आता है, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच के दौरान बिहार पुलिस 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद खुद जांच करने लगी, जो कानून के हिसाब से उचित नहीं है। सुशांत के पिता केके सिंह ने अपने बेटे के सुसाइड मामले पर मुंबई पुलिस की जांच पर असंतोष जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद नीतीश ने इसकी सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजी, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पुलिस अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई के क्वारंटाइन करने पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार सुनाई और कहा कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले में कुछ प्रोफेशनल तरीके से हो, सुशांत की मौत का सच सामने आना चाहिए। जी हां, इस प्रकार की जो है राजनीति लगातार सुशांत सिंह की आत्महत्या पर की जा रही है, लेकिन इसका जो सच है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार कमेंट्स करते जा रहे हैं और पोस्ट करते जा रहे हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म को पूरी तरह से उखाड़कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड मात्र 2 से 3 परिवार चला रहे हैं, जिसमें खान फैमिली, कपूर फैमिली ही शामिल है। बाकी जो बाहर से जो टैलेंटेड कलाकार आते हैं उन्हें उनकी सही जगह नहीं दी जाती। बात करें नेपोटिज्म को लेकर, देश में सबसे ज्यादा सलमान खान और करण जौहर का नाम सामने आता है, जहां सलमान खान अपने ईगो के लिए फेमस हैं, जी हां दोस्तों, अपने घमंड के लिए कि उनके से सब नीचे दब के रहें और बिना उनके ऊपर कोई नहीं जा सकता, जिसकी वजह से आपने उनके ऊपर देखे होंगे फिलहाल कितने केसेस जो है चल रहे थे। और इसी बीच ये खबर आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों से बाहर होने की वजह सलमान खान है। इन तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पे कई जो है खबरें चलती रहती हैं। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, देश में स्कूल कॉलेजेस को खोलने की रणनीति। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर से स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा को जो है बहाल करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी करते हुए बताया गया कि आने वाले समय यानी सितंबर महीने से स्कूल और कॉलेजेस को खोला जाएगा। जी हां, ये पहला चरण होगा, क्योंकि एक साथ सब कुछ नहीं खोला जाएगा, तो कुछ कुछ जगहों पे जो है स्कूल कॉलेज को खोला जाएगा, ताकि उन जगहों पे पता चल सके कि कोरोना उस तेजी से बढ़ रहा है या नहीं। जी हां, यानी कि देश के सभी स्कूल एक साथ नहीं खुलेंगे, लेकिन सितंबर महीने से देश के कुछ हिस्सों में जो है सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड अपने स्कूल और कॉलेजेस को खोले जाएंगे। तो पहला चरण में जो होगा बड़े बच्चों की जो है शुरू होंगे और अंतिम पड़ाव में यानी कि 5वें चरण में जो है सीनियर केजी, जूनियर केजी यानी छोटे बच्चों के स्कूल स्टार्ट किए जाएंगे। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, रेल मंत्रालय को लेकर एक बहुत ही बड़ा नोटिस जारी हुआ है। 12 अगस्त के बाद आप सभी को एक बार फिर से लोकल ट्रेनें बहाल होती हुई नजर आएंगी। जी हां, देश में इस समय पैसेंजर और लोकल ट्रेनों को चलाने की जो है मुहिम सी लगी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सभी के काम धंधे रुके हुए हैं और यातायात के साधन ठप हैं। बीएसटी बस हो या सरकारी जो बसें चलाई जा रही है वो पर्याप्त नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से लोग अपने काम धंधों पर सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। देश में जहां अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, वहीं लोग अपने काम धंधों पर जाने के लिए एक बार फिर से रेल बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो 12 अगस्त के बाद जी हां दोस्तों, आप सभी के चेहरे पे खुशी दिखी जाएगी, क्योंकि सरकार अब लोकल ट्रेनों के साथ जी हां दोस्तों पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को भी जो है संख्या बढ़ा रही है, ताकि
सभी लोग अपने काम धंधों पर लौट सके। तो चलते हैं अंत में अपने सबसे बड़ी खबर की तरफ, जो है कोरोना ने और कबाड़ किया अर्थव्यवस्था की हालत बद से बदतर। जी हां दोस्तों, रेपो के बारे में फैसला किया सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति तय लक्ष्य के भीतर बनी रहे। आरबीआई के मध्यम अवधि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति या खुदरा महंगाई के 4% के करीब रहने का लक्ष्य तय किया गया है, जो 2% कम या अधिक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बैठक में रेपो रेट को लेकर कोई फैसला तो नहीं लिया गया, लेकिन रेपो रेट में बदलाव नहीं होने का मतलब यह है कि ईएमआई या लोन की ब्याज दरों में नई राहत नहीं मिलेगी। दास ने कहा कि रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है, वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर स्थिर है। जी हाँ दोस्तों, देश में इस समय स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। लोग गरीब से और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की रणनीतियों का ही जो है परिणाम है कि सरकार इस पे जो है नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। किस प्रकार प्राइवेट कंपनियों के शुद्ध मुनाफे में लगातार 1000 से ज्यादा प्रतिशत की जो है वृद्धि देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ गरीब अपने रोजगार को खो चुका है। उसके पास ना उसकी जमा धन पूंजी है, क्योंकि लॉकडाउन में उसकी जमा धन पूंजी भी जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उसके पास आने वाले यानी भविष्य के लिए पैसे भी नहीं है। और दूसरी तरफ रोजगार, सरकार इस मुद्दे को तो जैसे भूल ही चुकी है। जी हाँ, सरकार का काम सिर्फ यही रह गया है कि सारी चीजों को जो है